good afternoon. हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट. आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कोरल ड्रॉ के टेक्स्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे और भी मेन्यूज़ के बारे में शेयर किया था, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट. तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी टेक्स्ट मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं. तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. ये क्लास हमारी थियोरेटिकल है, इसमें सारी आपको थ्योरी नॉलेज मिलेगी. ठीक है. सो CorelDRAW text menu. This presentation will explore the key features of the CorelDRAW text menu, providing a comprehensive overview of its functionalities. First is format text. Customization. Format text क्या होता है? Format text हमारे text menu का पहला ऑप्शन होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं. इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+Shift+T. Allow you to quickly apply formatting to selected text. It opens a dialog box where you can set various properties like font type, size, weight, bold, italic, underline and the others like color, kerning, line spacing and paragraph alignment. तो फॉर्मेट टेक्स्ट, जब आप फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे. मतलब अगर आपको उसमें कुछ भी कस्टमाइज करना है, अपने टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करना है, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो होंगी. ठीक है. जो भी चेंजेस करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं. जैसे आप Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी सेटिंग शो होंगी. ठीक है. क्या क्या आप इसमें कर सकते हो. फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको एरियल में, कैलिबरी में, टाइम्स न्यू रोमन में या किसी अदर स्टाइल में चेंज करना है आपको. साइज चेंज कर सकते हो, उसका वेट चेंज कर सकते हो, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और भी ऑप्शन हमें इसमें मिल जाते हैं. लाइक कलर चेंज करना अपने टेक्स्ट का, कर्निंग, लाइन स्पेसिंग. इसके हेल्प से क्या होता है, अपने जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो उसमें एक से ज़्यादा लाइन से, तो उनके बीच के स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है. पैराग्राफ अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई करना. इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, लाइक बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन और अदर टेक्स्ट इफेक्ट्स. The paragraph style and create a custom text format. This is particularly useful if you want to apply consistent formatting across a body of text without manually changing each text object individually. मतलब इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज एडिट टेक्स्ट. फर्स्ट इज डायरेक्ट एडिटिंग. एडिट टेक्स्ट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+T. यानी कि अगर आपको नॉर्मली टाइपिंग भी करना होता है ना अपने पेज पे, तो आप Ctrl+T प्रेस करके अपने उस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं. दिस ऑप्शन लेट्स यू एंटर एडिटिंग मोड फॉर द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड. व्हेन यू चूज एडिट टेक्स्ट, द कर्सर इज प्लेस्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड यू कैन मेक चेंजेस टू द टेक्स्ट कंटेंट इंक्लूडिंग एडिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द कैरेक्टर्स. एडिट टेक्स्ट का बेसिकली यूज होता है जैसे आपने कुछ टाइप किया हुआ है तो आपको क्या करना है, बस उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने कर्सर को रखना है और जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो. वर्ड में, कैरेक्टर्स में लेटर्स को हटाना है, लेटर्स और ऐड करने हैं, तो ये सारी चेंजेस हम डायरेक्ट एडिटिंग से कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन ऑल्सो मेक रियल टाइम एडजस्टमेंट टू फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर विद इन दिस मोड. इट्स द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू मॉडिफाई द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट. तो इसके अंदर भी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो. अब इसमें ये ऑप्शंस बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट मेन्यू है. जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे टेक्स्ट से रिलेटेड हैं. ठीक है. तो इसलिए ये ऑप्शंस हमारे बार बार रिपीटेड है, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्योंकि हर एक ऑप्शन में हमें ये चीज़ गिवन होती है. नेक्स्ट इज इंसर्ट कैरेक्टर. opens the character map dialog box which lets you insert special characters or symbols that are part of the selected font but may not be readily available on your कीबोर्ड. अब इसमें क्या होता है, इंसर्ट कैरेक्टर. इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे सिंबल्स जैसे हमारे फ़ोन में इमोजीज होती है ना, वो इमोजीज में मिलेंगे और सिंबल्स में मिलेंगे जो हमारे कीबोर्ड में बेसिकली प्रोवाइडेड नहीं होते. ठीक है. स्पेशल कैरेक्टर मीन्स क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेल्पफुल फॉर इंसर्टिंग थिंग्स लाइक दिस टाइप ऑफ सिंबल एंड दिस टाइप ऑफ सिंबल्स. मैथमेटिकल सिंबल्स कुछ इस तरीके से पाई बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, और एसएन कैरेक्टर्स लाइक ई, यू, जैसे आपके सेल फोन्स में भी होते हैं ना कीबोर्ड में, अगर आप किसी की को प्रेस करते हो तो इस तरीके से सिंबल्स आते हैं, तो बस वैसे ही आप यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर मैप एंड इंसर्ट इट डायरेक्टली इनटू योर टेक्स्ट. आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, आपको जहाँ पर भी चीज़ें इंसर्ट करनी है बस वहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस करिए और जो भी सिंबल चाहिए उस पर डबल क्लिक या क्लिक करके नॉर्मली इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारे टेक्स्ट में शो होती है. नेक्स्ट इज फिट टेक्स्ट टू पाथ. मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये. जैसे अगर आप कोई भी लोगो क्रिएट करते हो ना, तो उसको और ज़्यादा स्टनिंग से दिखाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एक स्टनिंग लुक देता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है.
curve text, fit text to path allow you to attach your text to any path like a line, curve or custom shape. When you choose this option, the text follows the shape of the path you have created. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप पाथ बना रहे हो, चाहे वो पेन टूल से आपने बनाया हो या कोई भी शेप हो, तो ये क्या करता है, सिर्फ उस पाथ को फॉलो करता है. बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और टाइपिंग स्टार्ट करनी, तो आप देखोगे बिल्कुल इसी के ऊपर वो चीज़ टाइप होगी. एक पाथ को फॉलो करता है. ठीक है. सर्कल टेक्स्ट, you can manipulate the curve or shape and the text will adjust to fit along it. It's widely used for creating circular text or following freeform path. फ्रीफॉर्म पाथ को भी यूज़ करता है. जैसे सर्कल है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगोस होते हैं कंपनीज में जिसमें सर्कल के ऊपर यहाँ पर कंपनी का नेम होता है. ठीक है. तो ये चीज़ भी हम फिर टेक्स्ट टू पाथ की हेल्प से इजीली कर पाते हैं. क्लियर है इतना? बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है. आप इसको यूज़ करके किसी भी तरह का लोगो एक क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिट टेक्स्ट टू फ्रेम. फ्रेम मीन्स क्या है, जैसे कोई भी शेप है तो आपको अगर उसके अंदर अपने टेक्स्ट को फिट करना है तो एडजस्ट द टेक्स्ट साइज टू फिट परफेक्टली विद इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ अ फ्रेम. कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का फ्रेम है उसके अंदर आपको प्रॉपर अपने टेक्स्ट को अगर फिट करना है, मीन्स बाहर आ रहा है तो उसको प्रॉपर वो फिट कर देगा. रीसाइज द टेक्स्ट टू इंश्योर इट फिट्स विद इन द फ्रेम विदाउट ओवरफ्लोइंग. बाहर जैसे वही चीज़ है, सेम चीज़ कि अगर बाहर आ रहा है आपके फ्रेम से तो उसको वो नॉर्मली फिट कर देगा. इट्स अ क्विक वे टू मेक श्योर योर टेक्स्ट फिट्स नीटली विद इन अ डिजाइनेटेड एरिया. मतलब जिसमें जितने एरिया में आप काम कर रहे हो ये प्रॉपर्ली उसके अंदर आपके टेक्स्ट को फिट कर देगा, नीटली कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अलाइन टू बेस लाइन. Align to baseline is a text alignment tool that ensures that all selected text objects align along the same baseline. कोई भी एक लाइन आपने क्रिएट की हुई है तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो वो बिल्कुल जस्ट उसी बेस लाइन पे चलेगा. ठीक है. This alignment option is especially helpful when you have multiple text objects and want them to align perfectly at the same height, ensuring a clean, uniform appearances. It's commonly used in professional typography. Okay. तो इसको हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं जिसमें हमें बिल्कुल परफेक्ट एक ही अलाइनमेंट पे काम करना होता है. नेक्स्ट इज स्ट्रेटन टूल, जिसमें फर्स्ट है करेक्ट्स टिल्टेड टेक्स्ट, स्ट्रेटनेस, अलाइनमेंट एंड प्रोफेशनल लुक. तो स्ट्रेटन टूल क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बिल्कुल प्रॉपर लिखता है एकदम स्ट्रेट वे में एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए. तो हम इससे यही चीज़ें कर सकते हैं. स्ट्रेटन अलाइनमेंट देता है, प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज राइटिंग टूल. अलाउ यू टू क्रिएट फ्री हैंड टेक्स्ट. राइटिंग टूल क्या करता है, जब आप राइटिंग टूल पे क्लिक करोगे तो आप फ्री हैंड कुछ भी टाइप कर सकते हो. ठीक है. नॉर्मली कुछ भी टाइप कर सकते हो. इट्स अ बिट लाइक अ ब्रश टूल. ब्रश टूल की तरह होता है, जैसे पेंसिल है, पेन होता है, आप उससे कुछ भी इस तरीके से टाइप करते हो तो बस वैसे ही वो भी काम करेगा. फ्री हैंड कुछ भी टाइप कर सकते हो. ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग शेप्स, आप इससे ड्राइंग शेप्स के अलावा बस बट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग शेप्स और लाइन इट ड्रॉज कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स. ये क्या करता है, जो शेप्स होती हैं, जो ड्राइंग्स होती है उनको नहीं क्रिएट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कैरेक्टर्स और वर्ड्स को बनाता है. ठीक है. यानी कि अगर आप नॉर्मली इसको लिखेंगे ना तो वो उसको राइटिंग में कन्वर्ट कर देगा. यानी कि अगर आप उसको फ्री हैंड भी लिख रहे हो, जैसे सॉफ्ट लाइन है, फ्री हैंड मैंने यहाँ लिखा तो इसको एक प्रॉपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट्स ऑफन यूज टू फॉर क्रिएटिंग स्टाइलिश और हैंड रिटन लुकिंग टेक्स्ट. तो ये ऐसा लगेगा कि एकदम स्टाइलिश लुक है और एक हैंड रिटन लुक है. मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नॉर्मली आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो ऐसा लगेगा ना कि स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी. अगर आप नॉर्मली कुछ भी लिखते हो तो वो थोड़ा से जिगजैग में आएगा या फिर स्मूथली नहीं दिखेगा. तो ये क्या करता है, राइटिंग टूल उसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा जो भी आप लिख रहे हो. ठीक है. स्टाइलिश लुक देने के लिए. नेक्स्ट इज चेंज केस. चेंज केस अलाउ यू टू मॉडिफाई द कैपिटलाइजेशन ऑफ योर टेक्स्ट. यू कैन क्या क्या कर सकते हैं हम इससे. फर्स्ट इज अपर केस, कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स टू अपर केस. एग्जाम्पल हेलो, अगर आपने सभी लेटर्स को बिल्कुल कैपिटल में करना है तो आप यूज करते हो अपर केस. ठीक है. लोअर केस क्या होता है, कन्वर्ट्स ऑल लेटर टू लोअर केस. एग्जाम्पल दिस वन, जैसे इसमें क्या था, पूरा कैपिटल में लिखा था और इसमें क्या है, पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है. ठीक है. टाइटल केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. अब जैसे यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, आप देखोगे पूरा स्मॉल है, बस जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है दोनों के. ठीक है. सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड. एग्जाम्पल, अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं बट इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है बट इसका नहीं है. दिस इज कॉल्ड सेंटेंस केस, जो हम नॉर्मली टाइप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. दिस ऑप्शन इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इफ यू नीड टू क्विकली स्टैंडर्डाइज द केस ऑफ योर टेक्स्ट. ठीक है. तो इसके अंदर ये सारे केसेस होते हैं जो हम अपने टेक्स्ट में यूज करते हैं.
अगर आपने नॉर्मली भी टेक्स्ट टाइप कर दिया है ना स्मॉल, अगर आपने लोअर केसेस में अपने टेक्स्ट को टाइप कर दिया बट बाद में आपको याद आता है कि ये तो मुझे कैपिटल में लिखना था, तो दोबारा थोड़ी ना टाइप करेंगे, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और उसको अपर केस में नॉर्मली चेंज कर दीजिए, तो वो सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, दिस इज लास्ट। इससे क्या होता है, शो हाउ मेनी कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड लाइन्स इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने अपने कोरल ड्रॉ में कुछ टेक्स्ट टाइप किया, आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन से आप देख सकते हो कि आपने कितने वर्ड्स को सिलेक्ट किया हुआ है, उस वर्ड्स में कितने लेटर्स है, कितने लाइन्स है, कितने पैराग्राफ है, तो उसको काउंट करके वो शो करता है। क्लियर है? शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, डिस्प्ले हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स लाइक स्पेसेस और पैराग्राफ ब्रेक्स टू हेल्प विद द टेक्स्ट स्पेसिंग। नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो आपको कुछ ऐसे हिडन मार्क्स शो करेंगे। जैसे अगर आपने टेक्स्ट में देखते हो कि नॉर्मली जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सॉफ्ट लाइन, ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं और आगे मैंने लिखा इंस्टीट्यूट, तो ये जो स्पेस होता है ये हमें दिखता नहीं है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एक डॉट शो करेगा सिंपली कि यहाँ पर हमने स्पेस यूज़ किया। अगर आप एंटर यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पैराग्राफ मार्क शो करता है, ठीक है, ये होता है पैराग्राफ मार्क जहाँ पर आप एंटर यूज़ करोगे। जहाँ पे आप टैब की यूज़ करते हो वहाँ पर वो आपको एरो शो करता है, तो ये हिडन मार्क होता है, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तभी ये चीज़ आपको शो होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट मेन्यू के सारे ऑप्शंस एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।